तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, यदि 2026 में आप अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हम ट्रेडिंग का शुरुआत कहाँ से करें गाइस, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए है गाइस। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरा ट्रेडिंग रोड मैप के बारे में बताने वाले हैं गाइस, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, है ना। सीधा मेरे शब्दों को सुनते जाइएगा, कोई भी ज्यादा एडिटिंग नहीं करना है हमको। इस वीडियो में आपको सिर्फ बताना है आपके रोड मैप के बारे में, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को अगर ट्रेडिंग सीखना है तो कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके मन में ये ख्याल आया है कि ट्रेडिंग हमको सीखना है तो कहाँ से आया है। यदि आप लोग वीडियो को में देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर को, बड़े बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट बनाते हुए, और उस लालच से यदि आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं गाइस, आपको ये विश्वास हो गया है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है, तो बिल्कुल आप सही हैं गाइस, है ना। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है गाइस, हाँ। लेकिन ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है गाइस, है ना। ये दोनों चीज होता है गाइस, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट कब बना पाएंगे, तो हम लोग जब एक सही रोड मैप से चलेंगे गाइस, तो ही हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको क्या नहीं करना है। तो आपको किसी भी यूट्यूबर के लाइव वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग से ट्रेड नहीं करना है कहीं से भी। अगर, है ना, कभी भी आपको किसी का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा ये खरीद लो, ये बेच दो। आपको खरीद लीजिएगा, बेच दीजिएगा, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए, आप यहाँ आए हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो आपको ट्रेडिंग सीखना है, ना कि हमें दूसरे को फॉलो करना है ना। सबसे पहला पॉइंट है ये गाइस। ये सभी चीज को आपको इग्नोर करना है गाइस, ठीक है। अगर आपके पड़ोसी में भी कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको देख करके भी आप अपने फंड को कभी भी मार्केट में नहीं लगाना है, ठीक है। आप अपने से सीखिएगा, उसके बाद ही अपना फंड को लगाना है। चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने रोड मैप की तरफ। तो सबसे पहले आपको YouTube पर सर्च करना है। किसी से सीखना नहीं है, अभी किसी भी गुरुजी को नहीं पकड़ना है। गुरुजी को पकड़ने का समय आता है, वो भी बताएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करना है मार्केट के बारे में, है ना, कि शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है। जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है ना, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। इतने तरह का मार्केट है ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद आप एक मार्केट को चुनिएगा। जैसे अगर आप लोग इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को चुनिएगा। अब स्टॉक मार्केट चुनने के बाद आपको ये पता लगाना है कि स्टॉक मार्केट में कुल कितने सेगमेंट होते हैं, कितने प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना, किस किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है सबसे पहले, है ना। लिखते जाइएगा, सारा नोट कॉपी लेकर के लिखते जाइएगा। तो आपको सर्च करना है सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। फिर आपको सर्च करना है फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। फिर आपको सर्च करना है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ना। ये 3 तरह का ट्रेडिंग होता है इंडियन मार्केट में। स्टॉक ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टॉक के फ्यूचर को बाय करते हैं या सेल करते हैं। तीसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, जो सबसे खतरनाक होता है गाइस। ज्यादातर लोग, नए लोग इसी में सबसे पहले आते हैं, लेकिन इसी में हमको सबसे लास्ट में आना चाहिए गाइस। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो सबसे लास्ट का चीज है। जब हम लोग पूरी तरह से, है ना, ट्रेडिंग को सीख जाते हैं ना, पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके लिए होता है ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस, ठीक है। सबसे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको शुरुआती ही दौर में ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना है। आइएगा तो बहुत बड़ा लॉस कीजिएगा गाइस, इस चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आगे, उसके बाद आपको ये पता करना है कि ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं। कुछ ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब उसको बोला जाता है स्कैल्पर बोला जाता है। कुछ ट्रेडर जो है वो इंट्राडे करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये पता करना कि ये क्या होता है। फिर आपको, है ना,
कुछ जो ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड, तो आपको ये सर्च करना है कि स्विंग ट्रेड क्या होता है। और कुछ ट्रेडर जो है वो इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको ये सर्च करना है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। सभी में पैसा बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप एक रास्ता चुन लीजिएगा कि हमको स्कैल्पर बनना है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, ये आपका एक रास्ता चुन लीजिएगा क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा है ना मार्केट के ट्रेडिंग के क ख ग घ अंगों पर, मतलब ट्रेडिंग के आप आइएगा ट्रेडिंग के ABCD। तो ट्रेडिंग का ABCD कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये मार्केट में ये सर्च करना है कि जो भी मार्केट में कैंडल बनता है वो जो कैंडल है वो कैंडल क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये आपको सर्च करना है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ग्रीन कैंडल क्यों बन रहा है, और अगर रेड कैंडल बन रहा है तो रेड कैंडल क्यों बन रहा है, ठीक है। फिर आपको सर्च करना है कि जब ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं। फिर आपको सर्च करना है कि जब है ना रेड कैंडल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको है ना मार्केट का ABCD सीखना है, जैसे कैंडल के प्रकार के बारे में सीखना है, डोजी कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, बुलिश आरामी कैंडल क्या होता है ना, ये सारा कैंडल के बारे में आपको सीखना है। उसके बाद सीखना है ना पैटर्न के बारे में कि मार्केट में जो कैंडल का पैटर्न बनता है वो कितने तरह से बनता है ना। पैटर्न में जैसे आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ गया, फिर आ गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ गया, फिर W पैटर्न आ गया, M पैटर्न आ गया, इस तरह से बहुत सारे पैटर्न बनता है, इसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। इसके बारे में सीख लीजिएगा। उसके बाद आपको सीखना है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट एकाएक ऊपर ही नहीं जाता है या एकाएक नीचे ही नहीं गिरता है ना, मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बना करके चलता है, तो इसको आपको सीखना है। उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी पे फोकस कीजिएगा। जब इतना नॉलेज आपके पास हो जाएगा उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है, SMC होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, फिर आपका होता है ICT होता है, ICT। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, तो आपको पता करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन पर, तो आपको पता करना है डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं FVG पर, जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, इस पे ये पता करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। इतना पता करने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, खुद से बनाना है स्ट्रेटजी बनाने के बाद है ना आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है ना। पहले ऐसे ही देखना है मार्केट में एक स्ट्रेटजी बना करके ये वर्क करता है या नहीं करता। उसके बाद आपको आना है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग से पहले आपको किसी भी ब्रोकर में अपना एक अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट में ये सीखना है कि हम बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये सभी तरह के ऑर्डर के बारे में सीखना है। उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करना है और बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के साथ, यानी ट्रेडिंग के नियमों के साथ। अब ट्रेडिंग के नियम है ना, ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन का नियम क्या होता है आपको ये सर्च करना है। जैसे कुछ डिसिप्लिन के नियम हम आपको बता देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये आपको सर्च कर लेना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। यहाँ पर हम बता देते हैं रिस्क रिवॉर्ड, मतलब अब अगर आप मार्केट में कोई फंड लेकर के आए हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया का फंड है, तो उस 100 रुपया के फंड में आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो यदि हम लोग 1 रुपया का रिस्क लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम 1% का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड देखना है। तो 1 रुपया के रिस्क में आपको 2 रुपया, 3 रुपया या 4 रुपया का रिवॉर्ड लेना है। अगर आप लोग 2 रुपया का रिवॉर्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं 1:3, अगर आप लोग 3 रुपया का रिवॉर्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं 1:3, अगर आप 4 रुपया का रिवॉर्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं 1:4, मतलब कितना रिस्क पे कितना रिवॉर्ड लेना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि एक दिन में हमें मैक्सिमम 4 ट्रेड ही लेना है, 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि अगर एक दिन में हमारा 2 SL हिट हो जाता है तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप लोग सर्च कीजिएगा, ऐसे आपको हमारे चैनल पर भी ये सब मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद उसके बाद पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग शुरुआत करने के बाद कम से कम 6 से 1 साल, मतलब 6 महीना से 1 साल तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है।
अगर आपको पेपर ट्रेडिंग पर उस स्ट्रेटजी से कुछ दिख रहा है, प्रॉफिट होने का चांसेस दिख रहा है, तो उसके बाद आपको आना है छोटा मोटा रियल फंड लेकर के आना है। छोटा मोटा रियल फंड लेकर आने में आपको ये नहीं सोचना है कि इससे हमको प्रॉफिट होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है ना। ये आइएगा लेकर के, अगर ये चला भी जाए, डूब भी जाए, तो हमें कोई गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ना छोटा मोटा फंड आइएगा, उसके बाद उसी स्ट्रेटजी को फिर इस पर चेक कीजिए, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रियल ट्रेडिंग जर्नी, है ना। इसमें आपका देखा जाएगा इमोशन, आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इमोशन से नहीं होता है, ट्रेडिंग सिस्टम से होता है गाइज। मतलब ट्रेडिंग के नियमों का पालन करते जाना है, ठीक है गाइज, है ना। ये सारा चीज है ना। उसके बाद आप लोग जाते जाते ट्रेडिंग सीख जाइएगा गाइज। हाँ, इस दौरान आपको क्या करना है, रियल फंड का यूज बिल्कुल नहीं करना है शुरुआती दौर में, है ना। लोन तो बिल्कुल नहीं लेना है, लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना है गाइज, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर है ना इतना ये सारा स्टेप आप करते जाइए, देखिएगा 1 साल से 2.5 साल के अंदर आप पूरी तरह से ट्रेडिंग सीख जाइएगा गाइज, ठीक है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।